हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, रिवीजन की क्लास में बोर्ड एग्जाम्स का सबसे पहला चैप्टर विलयन है। तो विलयन में एक ऐसे न्यूमेरिकल को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे गए हैं और लॉन्ग में पूछे जाते हैं, तो कहीं न्यूमेरिकल आपका छूटे ना पाए। तो इसमें काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, चलिए उसकी हम चर्चा करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा आने के चांसेस। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, चीनी का जल में बना 5% भारानुसार, यानी चीनी जो है जल में घोल करके एक विलयन बनाया गया है जो 5% है, उसका विलयन भारानुसार दिया गया है। और विलयन का हिमांक जो है 271 के है, यानी विलयन का हिमांक जो दे रखा है 271 के है। और ग्लूकोज के जल में बने, ध्यान सुनिएगा, ये 2 स्टेप का क्वेश्चन है, यानी ऐसे क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आते हैं कैसे लगाना है। फिर कहा गया ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन के हिमांक की गणना कीजिए, यानी जो ग्लूकोज का जल में बना विलयन है 5% का, उसमें जो है हिमांक की गणना कीजिए। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है, यानी इसका जो हिमांक दे रखा है ये 273.15 केल्विन है। किसका? यह आपका ग्लूकोज की बात कर रहा हूं। तो इसमें 2 कंडीशन के सवाल है, दोनों कंडीशन से करना क्या है भाई, दोनों कंडीशन को आपको इसमें देखना है और देख करके अपने हिसाब से लगाना है। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है भाई, चीनी का जल में बना 5% भारानुसार, यानी चीनी को जल में घोल करके 5% विलयन बनाया गया है और इसका हिमांक दिया गया। तो भाई चीनी का इसमें जल में घोल करके इसका हिमांक दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, KF निकाल लेते हैं, यानी जो हमारा हिमांक का स्थिरांक होता है इसको पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपका भाई चीनी की बात कर रहा है, चीनी का अणुभार निकालेंगे। तो यहाँ पर चीनी का अणुभार, चीनी का अणुभार आप जानते हैं C12H22O11, यहाँ से निकाला जाएगा। अणुभार निकालना आपको पता है, ये 12 हो जाएगा गुणे 12, कार्बन का भी 12 होता है, और प्लस 22 गुणे 1 हो जाएगा, और प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणे 11, 12 पर हम 144, और ये 22 हो जाएगा, और 16 एकम 16 और 16 एकम 16 1 17। इसको आप ऐड कर लीजिए, 6 2 8, 8 4 12, 1 आ गया, 7 1 8, 8 2 10, 10 4 14, 1 बचा, 1 1 2 और 2 1 3। तो यम बराबर 342 निकल आएगा। और कहा गया 5%, ये 5% जो दिया गया स्मॉल W की वैल्यू 5 ग्राम हो जाएगा। और क्या दिया गया, कैपिटल W। तो भाई आप जानते हैं अगर आप कैपिटल W निकालते हैं तो 100 में से 5 आप घटा दीजिए, भाई W बाई W की बात ही करेगा, भारानुसार कहा गया है ना, तो ये W बाई W हो जाएगा। तो ये हमारा 95 ये ग्राम आ जाएगा। और क्या दिया गया भाई, विलयन का हिमांक इतना है, हिमांक का मतलब डेल्टा TF दिया गया है। तो डेल्टा TF जो होता है T2 माइनस T1 होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं शुद्ध जल का हिमांक यहाँ दे रखा है, तो ये हमारा है 273। भाई ये T2 की वैल्यू जो है 273.15 है, और माइनस 271 यहाँ दिया गया है, भाई शुद्ध जल का ही तो है। इसको आप घटाओगे तो डेल्टा TF की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा। भाई ये 0.15 तो रहेगा, इधर आओगे तो 3 में से 1 चला जाएगा, 2 बच जाएगा, और उसके बाद बाकी कट जाएगा। तो ये इतना आपका केल्विन जो है आ जाएगा डेल्टा TF। अब इसमें निकालना क्या है भाई, इसमें हम KF पहले निकाल लेंगे, KF याद करेंगे। तो आप जानते हैं भाई अणुभार M बराबर होता है 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल W और बटे डेल्टा TF गुणे कैपिटल W, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ से आप जो है KF निकाल लेंगे, किसका, सबसे पहले चीनी में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर निकालने के लिए आप KF निकालोगे, इनके साथ चले जाएंगे, तो हमारा KF बराबर जो फार्मूला बनेगा भाई ये इनके साथ आएंगे और ये ऊपर चला जाएगा। तो यह गुणे डेल्टा TF गुणे कैपिटल W बटे ये 1000 नीचे होगा और ये स्मॉल W ये नीचे आ जाएगा। अब हम KF निकालेंगे तो यम की वैल्यू कितना है, यम की वैल्यू 342 है, और गुणे डेल्टा TF निकाले हैं 2.15 हो जाएगा, गुणे कैपिटल W की वैल्यू आपका 95 है, बटे 1000 तो रहेगा ही,
और गुणे स्मॉल डब्लू की वैल्यू कितना है 5 ग्राम। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के लिए भाई दशमलव लगा है, दशमलव लगा के 2 जीरो बढ़ा देते हैं यहाँ पे। अब ये आपका 500 हो जाएगा, ये दोनों दशमलव कट जाएंगे, ये आपका आ जाएगा 342 गुणे 215 गुणे 95 और बटे 1000 और गुणे 500। आप इसको 5 से काट सकते हैं, 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 9 45 और 5 एकन्नम 5 ये हो जाएगा 100। फिर आप 5 से काटेंगे तो आप आराम से काट सकते हैं 5 से। भाई ये यहाँ पे कटेगा, ये हो जाएगा 5 चौक 20, एक बच जाएगा 15 होगा और फिर जो है 5 ते 15 ये आ जाएगा 43 आएगा और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 ये आ जाएगा 20। कितना आ गया? इसको और अगर काटते हैं तो आप 2 से भी काट सकते हैं, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ पर 2 एकन्नम 2, 2 सत्ते 14 और 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, ये हमारा KF बराबर 171 ये आ जाएगा गुणे 43 और गुणे 19 ऊपर होगा और नीचे हमारा 1000 और गुणे ये हमारा 10 आएगा। ये इसमें भी एक जीरो और बढ़ा लेंगे। एक काम करते हैं, ऊपर वाला आपस में गुणा करा लेते हैं, तो ये हमारा 171 और 43 का गुणा कराएंगे। भाई ऊपर जो है आपका 13 97 और 07 ये आ जाएगा और नीचे एक जीरो इसमें और बढ़ जाएगा, तो 1 2 3 4 इससे भाग दे दीजिए। ये आपका यहाँ पर KF की वैल्यू जो निकल के आएगा वो 13.97 निकल के आ जाएगा। अब हम दूसरे कंडीशंस की बात करते हैं। जो दूसरे कंडीशंस में दिया गया ग्लूकोज के जल में बने विलयन में हिमान की गणना कीजिए। तो यहाँ पर ग्लूकोज के अगर इसकी बात करें तो भाई ग्लूकोज का अणुभार की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का जो अणुभार होता है यानी M बराबर वो 180 होगा और इसका जो W होगा ग्लूकोज के लिए, ये तो चीनी का था, ये है ग्लूकोज। तो अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ये 5 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पर भी कैपिटल W जो होगा वो 95 ग्राम ये भी हो जाएगा और जो दिया गया है यहाँ पर जो KF होगा इसका भी KF सेम हो जाएगा। भाई दोनों का जो कांस्टेंट होगा KF वो दोनों का सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे तो हमारा M बराबर जो फार्मूला होगा यही आ जाएगा 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w और यहाँ पर डेल्टा TF गुणे कैपिटल W ये फार्मूला है। यहाँ पर हमें डेल्टा TF निकालना है तो ये डेल्टा TF यहाँ आ जाएगा, डेल्टा TF बराबर 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w और बटे ये हमारा M और गुणे कैपिटल W। ये हमारा ग्लूकोज के लिए है, भाई इसको ध्यान रखिएगा, ये ग्लूकोज के लिए है। अब इसमें होगा क्या भाई, डेल्टा TF हमें निकालने हैं, 1000 तो रहेगा ही रहेगा, KF अभी अभी निकाले हो ये 13.97 हो जाएगा और गुणे स्मॉल W की वैल्यू 5 ग्राम रहेगा और बटे में यम आपका दे रखा है, यम आपका 180 आ जाएगा ग्लूकोज का और गुणे ये कैपिटल W की वैल्यू जो है 95। इसको आप साफ करेंगे भाई, 1 0 1 0 यहाँ से काट दीजिएगा कि 5 से काट दीजिए, 5 एकन्नम 5 हो जाएगा और 5 9 45 हो जाएगा। तो ये आपका डेल्टा TF बराबर जो होगा यहाँ पे 100 हो जाएगा ऊपर गुणे 13.95 और बटे में ये 18 आएगा और गुणे 19 दशमलव लगा के 2 जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पे। तो जब 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ये हमारा डेल्टा TF बराबर ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा तो ये 13.95 आ जाएगा और बटे 18 और गुणे 19 इन दोनों को गुणा करा के इसमें भाग दे देते हैं। तो हमारा जो डेल्टा TF मिल जाएगा, डेल्टा TF बराबर 4.08 केल्विन, ये हमारा जो है आंसर जो है आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अरे सवाल इतना आसान है अब कठिन है। कठिन क्यों है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आसान ये है कि कुछ करने नहीं है फालतू। क्या करना है देखो, इसमें कंडीशन दिया गया, आप चाहो तो
ज्यादा गुणा भाग ना कर करके दोनों को बगल बगल रख करके भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन उसमें समझ में आपके कम आएगा। देखो पहले कंडीशन, भाई चीनी का जल में बना एक 5% विलयन का हिमांक इतना है, यानी चीनी का जो जल में विलयन बना रहे हो उसका हिमांक जो है दे रखा है और शुद्ध जल का हिमांक यहाँ दे रखा है। तो यहाँ इसके हिमांक और शुद्ध जल के हिमांक में दोनों को घटा देंगे तो हमें डेल्टा टीएफ मिल जाएगा। और चीनी का जल में, तो चीनी का अणुभार आपको पता है यम मिल जाएगा, 5% कह रहा है, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू मिल जाएगा, सब कुछ दे रखा है। आपको यहाँ से केएफ हिमांक अवनमन स्थिरांक जो होता है वो आपको निकाल लेना है। पहले कंडीशन से हिमांक अवनमन स्थिरांक केएफ निकाल लेना है, ये वाला केएफ। तो आराम से सब चीज दे रखा है, आप निकाल लोगे केएफ आ जाएगा। यही निकालने के लिए इस तरीका जो है यहाँ पर दिमाग लगाया गया। ठीक भाई, हमने सारा वैल्यू चीनी के हिसाब से रखा है और रखने के बाद यहाँ केएफ हमने निकाल लिया और स्थिरांक है वो केएफ हमारा मिल जाएगा। वही केएफ जो है हमारा दूसरा जो ग्लूकोज का जल में बना है, भाई केएफ जल का अवनमन स्थिरांक जो होता है वो हमारा केएफ होता है। तो जो वही जल यहाँ पर भी है वही जल यहाँ है, बस यहाँ चीनी को घोला गया है, यहाँ ग्लूकोज को घोला गया है। तो आप पहले केएफ निकाल लेंगे, तो जब केएफ चीनी में से निकाल लेंगे जल का तो वही केएफ जो है ग्लूकोज में यूज कर लेंगे। समझ में आ गए? तो पहले स्टेप में जब केएफ मिल जाएगा तो ये केएफ अब यहाँ ग्लूकोज का जब हम लिखेंगे तो सारी बातें यहाँ ग्लूकोज की रहेंगी, बस केवल केएफ जो आप यहाँ निकाले रहेंगे पहले कंडीशन से उस केएफ को यहाँ रख देना। आराम से यहाँ डेल्टा टीएफ निकालना है तो डेल्टा टीएफ हो जाएगा, आराम से सारी वैल्यू रखोगे, केएफ भी रख देंगे, जो यहाँ निकाले हैं उसको यहाँ रख के सॉल्व करेंगे तो हमें डेल्टा टीएफ जो है 4.08 केल्विन जो है मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से ये कंडीशन के सवाल है कि पहले कंडीशन में दिया गया है तो यहाँ से आपको केएफ मिल जाएगा, क्योंकि जो भी जल का स्थिरांक होता है दोनों में लगभग सेम होगा। तो पहले केएफ निकाल लीजिए पहले वाले कंडीशन से और उस केएफ को ग्लूकोज वाले कंडीशन में रख दीजिए और रखने के बाद वहां का फिर डेल्टा टीएफ मिल जाएगा आराम से। समझ में आया नहीं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। भाई अगला क्वेश्चन है कि 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया और 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं क्या है। इसमें निकालना है क्वथनांक। तो क्वथनांक का जो फार्मूला होता है भाई, क्वथनांक का आपका फार्मूला होता है डेल्टा, भाई क्वथनांक का है तो बी होगा बॉइलिंग, डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्लू अपान जो है यम हो जाएगा और फिर कैपिटल डब्लू। ये फार्मूला आपके क्वथनांक का होता है। इसमें क्या क्या दिया गया है भाई, स्मॉल डब्लू की वैल्यू दिया गया है 9 ग्राम दे रखा है, 9 ग्राम, और फिर कहा गया 500 ग्राम जल में घोला गया है, यानी विलायक कैपिटल डब्लू जो है 500 ग्राम दिया गया है। फिर कहा गया है केबी, भाई केबी की वैल्यू आपको दे ही रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दे रखा है। और क्या चाहिए भाई, डेल्टा टीबी आपको निकालना है, डेल्टा टीबी जो है आपको ज्ञात करना है। और क्या चाहिए भाई, स्मॉल एम अणुभार चाहिए। बात ग्लूकोज की कर रहा है, ग्लूकोज का C6H12O6 यहां से निकालेंगे तो 180 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, सारे वैल्यू रख दीजिए तो आपका डेल्टा टीबी बराबर 1000 ऑलरेडी है ही है, केबी की वैल्यू 0.52 हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू आपका 9 है और स्मॉल एम ये 180 है और कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू 500 ग्राम है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले भाई 1 0 यहां से कट जाएगा, 9 9 9 दूनी 18 ये आ जाएगा। और क्या करना है, ये 2 0 जो है यहां से कट जाएगा, बचा क्या है पहले देख लेते हैं। डेल्टा टीबी बराबर ये 0.52 यहाँ बचा है और नीचे 2 बचा है और ये 5 बचा है। एक काम करते हैं, ये 2 अंक बाद दशमलव है, दशमलव हटा देते हैं, तो इसको जब हटाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा ऊपर 52 और नीचे 2 गुणे 5 00 आ जाएगा। ठीक, अगर हम 2 से काट लेते हैं मान लीजिए तो यहाँ पर
2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बच जाएगा और 2 छन 12 हो जाएगा। एक काम करते हैं, ये हमारा डेल्टा टीबी की वैल्यू जो है 26/500 आ गया। 500 से 26 में भाग दे देते हैं, जो वैल्यू निकल के आ जाएगा डेल्टा टीबी बराबर ये होगा 0.052 केल्विन जो है ये आंसर देखने को मिल जाएगा। समझ में आया नहीं? कितना आसान है लगाना। बस आप लोग केवल घबराए रहे तो क्वेश्चन देख करके, ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में इस टाइप के न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, हर हाल में मिलेंगे। हमने काफी सभी टाइप के न्यूमेरिकल जो है का वीडियो बना रखा है, ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है। आप लोग जो है नीचे जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आराम से जा करके चैनल पर और एक एक वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन जो है गलत होने नहीं पाएगा और सारे क्वेश्चन करके आओ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।